हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राहुल सर अकेडमी में। माई सेल्फ राहुल मैथो एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, एरिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, बताना है ट्रू है या फॉल्स है और साथ ही में रीज़न भी देना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका देख लेते हैं। पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक रियल नंबर होती है। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर होती है। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप समझ लो ये क्या चीज़ होती है। आपको याद होगा, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ये चीज़। इनफैक्ट मैंने इसमें भी पढ़ाया आपको, है ना, 10th क्लास में भी पढ़ाया। आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। आपको पता है ये इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स, और दूसरी चीज़ है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। है ना, ये चीज़ याद होगा, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने। तो ये देखो, यही कह रहा है कि क्या एवरी इरेशनल नंबर यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कि ये सारी की सारी, इनमें जितनी भी आती है, क्या वो सारी की सारी एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती है? क्या ये सारी की सारी जितने भी नंबर्स आएंगे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के अंदर जितने भी आएंगे, क्या वो सारे के सारे रियल नंबर वास्तविक संख्या होगी? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सिंपल सी। क्यों? क्योंकि ये पूरा इसका पार्ट है। तो ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, आपको रीज़न समझ आ गया। तो ये क्या है, ये है सत्य है यानी कि ट्रू है। ओके, आप रीज़न ये बता सकते हो। ठीक है, कि ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इंक्लूडेड, कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स। ठीक है, कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंदर आती हैं। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये चीज़ आपसे कह रहा है ना। चलो सिंपल सी बात है, आपको पता है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है क्या नंबर लाइन यानी कि जो संख्या रेखा होती है उसका हर एक पॉइंट जितने भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट यानी कि जितने भी पॉइंट होते हैं वे सारे के सारे रूट वाले होते हैं। क्या सिर्फ रूट वाले नंबर ही नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं हम? नहीं ना, सिंपल सी बात है। रूट वाले के अलावा भी तो होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। एक जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3, है ना। ये चीज़ रूट वाले भी होते हैं, बट इनके साथ साथ ये बाकी वाले भी तो होते हैं, और साथ साथ पॉइंट वाले भी तो होते हैं। जैसे मान लो आपने कभी किया हो ऐसे, जैसे मान लो 0 है, ये जैसे मान लो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसे 0.5, है ना। ये चीज़, ये थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे 0.5, 0 और 1 के बीच में। तो पॉइंट वाले भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, है ना। सिंपल सी, ज़रूरी नहीं है कि नंबर लाइन के ऊपर सारे के सारे नंबर रूट वाले ही हो। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये असत्य है यानी कि फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप रीज़न ये बता सकते हो। ठीक है, आपको समझा दिया, आप लिख लेना। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो ये चीज़ यहाँ पे समझो कि एवरी रियल नंबर, क्या सारी की सारी जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, वो अपरिमेय संख्या यानी कि रैशनल ही होती है? क्या ये सारी की सारी सिर्फ यही होती हैं? नहीं भाई, इधर भी है। ये देखो कि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों आती है। तो ये सारी की सारी ये थोड़ी हो गई सिर्फ, ये भी तो बच रहा है। मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब कि हम बोल देंगे सॉल्यूशन असत्य, फॉल्स। ठीक है, ये जी
आप जो रीज़न आपको समझाया है मैंने वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ पे लिख दोगे ना, आप आराम से बना दोगे, खुद ही एग्जामिनर समझ जाएगी कि हाँ बंदा कह रहा है कि हाँ वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के अंदर परिमेय यानी कि रैशनल और अपरिमेय यानी कि रैशनल दोनों इंक्लूड होकर मिलते हैं, तो वो खुद ही समझ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, आप जब तक ये नोट कर लो। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब क्या है समझो। देखो, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो कि नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब इनकी बात हो रही है, ठीक है, ये चीज़। तो क्या इनके आप अंडर रूट नहीं ये स्क्वायर रूट निकालोगे वर्गमूल, जैसे कि देखो 1 का निकाला है ना, सिंपल सी चीज़ है, ओके। ऐसी 2 का निकालो, 2 का करोगे 2 1 2, 3 का निकालो, ऐसी 4 का निकाल लो, 4 का ऐसे कर लेंगे हम, 2 से 2 एंड 2 से 1 पे। ऐसी 5 का करो, 5 1 5, सिंपल, ठीक है ये चीज़। तो देखो, याद होगा मैंने आपको बताया था, शायद 9th क्लास वालों को बताया था, 10th वालों को भी बताया था कि जिनका पेयर नहीं बनता है, जिनका पेयर नहीं बनता है, ठीक है, फैक्टर करने पे, इनका प्रोडक्ट निकालने पे अगर इनके ये जो फैक्टर हैं इनका पेयर नहीं मिल रहा, जोड़ा नहीं मिल रहा है इनके अभाज्य गुणनखंडों का, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। इसका भी जोड़ा नहीं मिल रहा, ना इसका मिल रहा है, बट यहाँ पर मिल गया है ना, सेम जोड़ा कैसा होना चाहिए, पेयर कैसा होना चाहिए, सेम नंबर का होना चाहिए, बट यहाँ पे भी नहीं मिला। तो जिनका पेयर नहीं मिला वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, और जिनका पेयर मिल गया वो क्या होंगे, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो यही कह रहा था ना कि एक परिमेय संख्या क्या यानी कि एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल दो। तो कौन है वो, √4। तो मतलब कि √4 सिंपल सी चीज़ है, क्यों, क्योंकि इसका पेयर बन जाता है 2, तो √4 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, जो कि क्या है, एक रूट वाली संख्या है, एक रूट वाला नंबर है, और जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है ना। इजी था, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। ये चीज़ देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपको एग्ज़ाम में से ज़रूरी नहीं है √5, √2, √3 है ना, √7 है ना, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादातर फेमस यही हैं, 1 2 3 और 4, इन चारों टाइप के ही आपके एग्ज़ाम में बार बार देखे गए हैं, ठीक है। ये चीज़ तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सीखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रिक है। सबसे पहले तो वो चीज़ सीख लो, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट सीख लो। सबसे पहली बात देखो, जैसे कि हम उठाते हैं, जैसे मान लो √1 को, ठीक है, सीधा 1 को, ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैं यहाँ तक नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप देखो ढंग से कि अगर हमें इन नंबर्स को, ठीक है, इन नंबर्स को, वैसे 1 को तो रहने ही देते हैं, 1 को हटा दो, क्यों, क्योंकि इसका परफेक्ट अंडर रूट निकल जाता है। 4 को भी हटा दो, है ना, आपको पता ही है, √1 का 1 आ जाता है, √4 का 2 आ जाता है, √9 का 3 आ जाता है, ऐसे √16 का 4 आ जाता है ना। ये चीज़ तो ये और भी होते हैं, ठीक है, √25 हो गया जिसका 5 आता है। तो ये चीज़ इनको थोड़ा स्किप करते हैं। इधर देखो, जैसे कि 2 को अगर मैं बोलूँ कि 2 को आप नंबर्स को तोड़ कर लिखो, ठीक है, नंबर्स को तोड़ कर लिखो, और ऐसे तोड़ो कि उनका स्क्वायर भी करें तभी भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ये चीज़ मतलब कहने का मतलब ये है, 2 को अगर मैं तोड़ूँ तो 1 + 1 लिख सकता हूँ ना, और अगर मैं इनका स्क्वायर भी कर दूँ तभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि तभी भी इनको ऐड करने पर ये क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, वापस से 2 ही मिलेगा हमें, है ना। ये चीज़ तो ये लिखने वाली बात नहीं है, ये आपको पता ही है।
ऐसे ही अगर 3 को तोड़ूँ मैं तो कैसे तोड़ सकता हूँ, देखना कि 1 + 1 + 1 है ना। देखो अगर हम इनका स्क्वायर भी करें तभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 + 1 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 5 को देख लो, तो देखो 5 को अगर हम चाहें ना 2 तरीके से लिख सकते हैं 5 को, कि 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, फिर से 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, कि 1 का स्क्वायर 5 बार कर दिया है ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बट एक और तरीका है देखो ढंग से, कि अगर आप 2 + 1 ले लो है ना, 2 + 1, तो देखो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये चीज़ 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 4 + 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा ना 5। मतलब हमें बस क्या करना है, इन्हें ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनका स्क्वायर भी करें तो भी हमें यही नंबर मिले, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही देखो, और देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, ये वाला ज़्यादा बेटर या फिर ये वाला, तो हमें ध्यान देना है जो ज़्यादा मतलब जो छोटा सा हो, जो कम में आ जाए उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, मतलब कि इस वाले को, ठीक है, कि 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे ही 6 का कर लो। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि अगर हम 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 5 + 1 का स्क्वायर 6, ये ठीक है। ऐसे ही 7 का कर लेते हैं, तो 7 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 और फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही आप आगे तक जा सकते हो, ठीक है। मेनली हम √2 को देखेंगे, √3 को, √5 को और √7 को, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, ध्यान देना। √6 को भी करवा ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनको मैं आपको करवाऊँगा कॉपी एंड पेन, कॉपी मतलब नोटबुक पे, ठीक है, पेंसिल, ठीक है, ये बोर्ड पे नहीं समझा पाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए स्केल, है ना, कंपास, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आप इतना ध्यान में रखो अभी, ठीक है, ओके। और एक और चीज़ सीख लो, ठीक है, आपके काम आएगा। इस ऐसे टाइप के हर टाइप, मतलब ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, हर वो क्वेश्चन आप कर पाओगे ये चीज़ सीखने के बाद। अब आपको देखो, इतना सीखने के बाद आपको ध्यान देना है, ये चीज़ हमने क्यों की है ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है, अभी ध्यान दो। अब आप सीखो ये चीज़ कि जैसे कि एक 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल है, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इसकी ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, जैसे इसे नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है। ये जो AC वाली है, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसे, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़। और ध्यान देना, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एंगल ले लिया, ठीक है, जहाँ पे आप एंगल मानोगे, ठीक है, आप मान के चलो, ठीक है, जैसे मान लिया मैंने ये एंगल है हमारा, ठीक है, थीटा है, जैसे मान लिया ये थीटा हमारा एंगल है यहाँ से, तो इसके ठीक सामने वाला एंगल, जिसको आप जहाँ आप एंगल मानोगे उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एंगल माना होता तो यहाँ पे हो जाता परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे थीटा माना है अपना, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं इसे, और ये चीज़ हो गया लास्ट में B यानी कि बेस यानी कि आधार, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि ये कहता है, देखो ढंग से, कि आप हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। ये वाला आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे हम सिर्फ √5 को, बल्कि इन सबको, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करके देखेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नोटबुक के ऊपर। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी स्केल की एंड पेंसिल और ये कंपास प्रकार की, ठीक है, ये चीज़। चलो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो इसे घुमा लेता हूँ मैं, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है
कितनी भी बड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने 10 तक कर दी, ठीक है नीचे, ओके लैंड रो है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान दो। फिर आपको किसी पॉइंट को जैसे मान लेना है 0, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ इसको मान लिया मैंने, ठीक है, इसको मान लिया मैंने 0 मान लिया, ठीक है ये चीज़। अब देखो ढंग से, अब इसे मान लिया मैंने 0। सबसे पहला स्टेप था लैंड ड्रॉ करना और फिर 0 मानना। जैसे मान लिया मैंने इसे 0। अब जहाँ आपने 0 माना वहाँ पे आप अपने स्केल के स्टार्टिंग वाले यानी कि 0 पार्ट को रखोगे और वहाँ से, ठीक है ये चीज़ कि ढंग से देखो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, √5 को। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ तक जाना है, देखो ढंग से। अब इनके यूजेस बताता हूँ। देखो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है, देखो पहला क्या चीज़ है, 2 का स्क्वायर, मतलब कि हमें 2 यूनिट तक जाना है, ठीक है 2 यूनिट तक। 2 यूनिट से क्या मतलब है, इस चीज़ को देखो 2 यूनिट से मतलब है जैसे कि 0 पे रखा हमने, ठीक है ये चीज़, और हम गए 2 तक। कहाँ तक, 2 तक। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सेंटीमीटर को यूनिट मानूँ 2 तक, ये चीज़ यहाँ तक, ओके 2, ठीक है। अब देखो ढंग से, फिर उसके बाद क्या करना है, 2 तो इसको मान लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर देखो अब कहाँ ए रहा, अब कहाँ 1, तो 1 ये जो सेकंड वाला स्टेप आएगा वो कहाँ जाना है हमें, वो हमें सीधे ऊपर की ओर, ठीक है। पहले x एक्सिस पर फिर y एक्सिस पर, ठीक है ये चीज़। अब हमें 1 कदम तक, मतलब कि जैसे कि 1 से 0 तक चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं से, ठीक है ऐसे चले गए यहाँ तक, पूरा हो गया 1, ठीक है ये चीज़, ओके। अब आपको क्या करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और जहाँ पे आपका ये एंड हुआ, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है, ओके मिला दिया इन दोनों को, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कंपास है, कंपास लिया, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, इस पर रखा, ठीक है ये चीज़, इस वाले पर, यहाँ पर, और फिर जहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, ये जहाँ पे पेंसिल टच हो रही है, दिख रही है, हाँ इस वाले पॉइंट से मैंने क्या किया, ऐसे नंबर लाइन जो हमने बनाया था उस पर एक कट लगा दिया, एक चाँप लगा दिया, ठीक है ये चीज़, एक आर्क लगा दिया, ठीक है इतना समझ आया। तो ये जो नंबर लाइन पे ये जो आर्क इसे काट रहा है ना, नंबर लाइन को, ये जो चाँप है हमारा वो काट रहा है, यही क्या है, यही है हमारा √5, ठीक है क्या है √5, ठीक है। जैसे कि इसको चलो इसे नामकरण कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि इस पॉइंट्स का नाम देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये O पॉइंट है, इसको मैंने A पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने B पॉइंट बोल दिया, ठीक है ये चीज़। अब इसका यूज़ कि क्या चीज़, आपको ये √5 दिखा तो दिया, बट इसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में लिखना है आपको, ठीक है। पाइथागोरस इसलिए मैंने सिखाया था। जैसे कि अब आपको क्या लिखना है, देखो ढंग से याद करो, ये चीज़ हाइपोटेनस है, देखो ढंग से, है ना। जैसे कि एक ट्रायंगल है, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो, या तो ऐसे या तो ऐसे, जैसे कि इसमें ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो इस वाले पे गौर करो, इस वाले पे, है ना, ये चीज़ ऐसे ही है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़, तो ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है ये चीज़। जैसे कि पेंसिल से लिख भी देते हैं, नहीं रहने देते हैं। हाइपोटेनस क्या है हमारा, OB, है ना, कि H जो है वो हमारा OB है, और बेस जो है हमारा, बेस जो है वो क्या है, OA, ठीक। चलो लिख ही देते हैं, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है ये चीज़। अगर हम थीटा इसे मानकर चले तो, ठीक है। तो देखो H और OA, बेस हमारा है ये OA, और ऐसे ही परपेंडिकुलर है हमारा AB। तो अगर हम इसे डिटेल में लिखें तो H का स्क्वायर, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, तो H कौन है, OB, तो OB का स्क्वायर, ठीक है
किसका, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी का स्क्वायर, पी कौन है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, बी कौन है, ओ ए का स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। तो ओ बी, तो देखो अगर इस स्क्वायर को इधर भेजोगे, ठीक है, हमें क्या करना है, इस ओ बी को अकेला छोड़ा, इसका स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट के अंदर ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। अब देखो हम एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू भी रख देते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि ओ ए है ना, ओ से लेकर ए तक ये जो बेस है ये हमने कितना लिया था, याद करो ढंग से, ए रहा ना 2 सेंटीमीटर लिया था हमने ना, ओ ए कितना लिया हमने 2 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर ये कितना लिया है हमने 1 सेंटीमीटर, तो हम ये भी बता देंगे, ठीक है ये चीज़। तो ओ ए की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो रख लेते हैं ओ बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ठीक है, प्लस है ओ ए की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ए बी की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, सिंपल। तो ओ बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। तो ओ बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4, 1 + 4 5, ठीक है ये चीज़। ये हो गया आपका, बिल्कुल आपने डिटेल में इसे प्रूफ कर दिया कि ओ बी जो है वो क्या है, √5 है, ठीक है। तो आप पूरा ये जो स्टेप करोगे ऐसे, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही हम अलग अलग का भी कर सकते हैं, जैसे कि बाकी के मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर डिटेल में, ठीक है, आप उसमें समझ लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अगले क्लास में बताते हैं, ठीक है ओके। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये जो ट्रिक है आपको समझ आ गई होगी कि हाँ ये इनका यूज़ कैसे हुआ है ना, ये किस काम में आई है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ओके। वो जस्ट एक प्रैक्टिकल पे बेस है, ठीक है, आपस में फ्रेंड्स मिलकर कर सकते हैं, तो उसे हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इस एक्सरसाइज से सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, ठीक है। √5 इनमें से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।